हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट डिसऑर्डर बच्चों में काफ़ी कॉमन है और काफ़ी कंसर्न भी लोगों को जताता है कि अगर हमारे बच्चों को किसी को फ्लैट फुट है तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ये क्या है, ये क्या डिफॉर्मिटी है और इसको हमें किस तरह से प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। तो उसके बारे में हम 1-2 मिनट बात करेंगे। एंड जो हमारे बच्चों में फ्लैट फुट होता है वो बाय बर्थ बच्चों का नॉर्मल फ्लैट फुट फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मली बच्चों को फ्लैट फुट होता है और ये एज 3 से ऑलमोस्ट यू कुड से 50% बच्चों में फ्लैट फुट ऑलरेडी होता है। अगर आपके बच्चे को फ्लैट फुट है जो कि एट बर्थ जब वो चलना शुरू करते हैं 1 साल की उम्र पे, अगर आपको लग रहा है कि उनको फ्लैट फुट है तो आई वुड सजेस्ट कि हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट के पास आप उनको लेके जाइए एंड उनका एक बेसिक चेकअप कराइए कि हमारा ये जो फ्लैट फुट है ये उनको प्रॉब्लमैटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लमैटिक होता है कि नहीं होता है। इसके 2 तरीके हैं। एक हमारा होता है कि जब हमारा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर तो हमारा फ्लैट फुट जो है वो एज के साथ करेक्ट होना धीरे धीरे शुरू कर रहा है, देन वो फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट है, नॉर्मल फ्लैट फुट है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बच्चा अराउंड 12-13 साल की उम्र में पहुंचता है तो अराउंड ओनली 10% लोगों का फ्लैट फुट बच जाता है। फ्रॉम 50% वो 10% रह जाता है। तो ये 40% जो बच्चे हैं वो सारे इम्प्रूव हो जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ हम सब भी फ्लैट फुटेड थे बचपन में और फिर ग्रेजुअली हमारा जो फ्लैट फुट है वो करेक्ट हो गया, ऑल्दो हमने रियलाइज़ नहीं किया उसको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें भी रियलाइज़ करना कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट होता है। पर कुछ स्मॉल परसेंटेज 1 या 2% बच्चों में ये पैथोलॉजिकल फ्लैट फुट होता है। उसमें क्या होता है कि वो पैथोलॉजिकल फ्लैट फुट में वो फ्लैट फुट विद एज करेक्ट नहीं होता है एंड दैट डिफॉर्मिटी जो होती है वो करेक्टेबल भी नहीं होती है। अगर हम कहें कि जैसे बच्चा अपने पंजों पे खड़ा होता है, अगर हमारा फ्लैट फुट उस टाइम ठीक हो जाता है तो ये फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट है और ये इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पर फिर भी एक बेटर है कि आप किसी ओपिनियन ऑर्थोपेडिक सर्जन का लेंगे तो वो असेस करके आपको ठीक से बता सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट है जिसमें हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और एक पैथोलॉजिकल फ्लैट फुट होता है जिसमें हमें अगर वो डिफॉर्मिटी रिजिड है, फिक्स्ड है, तब हमें उसमें वरी करने की ज़रूरत है। पर ये सिर्फ 1% केसेस में ऐसा होता है, ऑफ ऑल द फ्लैट फुट केसेस में 1% केसेस में ही ऐसा होता है। तो ये जानना और जानकारी रखना ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रॉपर एग्जामिनेशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो फ्लैट फुट है कि किस तरह का फ्लैट फुट है। तो अब फुट एंड एंकल के भी स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन में भी फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी जो भी आपको रीएश्योरेंस चाहिए वो डॉक्टर से मिले तो आप भी वो रहेंगे कि इसमें बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेजॉरिटी फ्लैट फुट में एक और हमारी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है कि हम काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हम उनको, जैसे हमारे बच्चे को फ्लैट फुट है पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी रनिंग में थोड़ा स्लो हो सकता है बट अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई भागने दौड़ने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कई बार हम रिकमेंड कर देते हैं कि हम उनको इंसोल्स या आर्चेस, जो स्पेशल आर्च सपोर्ट या इंसोल्स होते हैं, स्पेशल इंसोल्स बताए होते हैं शूज़ के अंदर, वो दिलवाते हैं। तो वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये उसकी ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली अगर हम कुछ भी बच्चे को एक्स्ट्रा पहना रहे हैं उससे बच्चे को साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है कि वो समझता है कि मेरा पैर ये है, ये ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एंड देन वो स्पोर्ट्स में स्लो होना शुरू हो जाता है और वो अपने पैर को उतना अच्छा यूज़ नहीं करता। सो आई वुड सजेस्ट कि हमें जब ये करना है तो हमें बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो हमें कुछ भी आर्चेज या स्पेशल सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ ऑल इज़ नीडेड इज़ एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज किसी भी स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो सकती है, रनिंग, बास्केटबॉल, कुछ भी जो बच्चा खेलता है उसको बस खेलना है और उसमें इनफ हो जाती है एक्सरसाइज पैर की। तो बेसिकली एक्टिविटी से हम फ्लैट फुट को सिम्टम्स आने से रोक सकते हैं। जितना हम सेडेंटरी होते जाएंगे या जितने बच्चा घर में रहेगा, बाहर खेलेगा नहीं, तब वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो हमारा फ्लैट फुट है वो उसको कई बार आगे चल के प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और मेजॉरिटी में ये कभी भी लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो बस ये हमने बात करनी थी। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गए पॉइंट्स, और अगर फिर भी कोई डाउट है
तो अपने डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू।